Good afternoon, student. Today I explain class 7th third exercise 3.3 subject maths. ग्राफ रीडिंग है, डाटा हैंडलिंग है चैप्टर में। तो बट इस चैप्टर में आपको ग्राफ को रीडिंग करना समझाएगी। ग्राफ को हम पढ़ते कैसे हैं। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ द ग्राफ। तो और अभी तक जो हमने वीडियो भेजी हैं समझ में आ रही होंगी। प्रॉपर वर्क आप कर रहे होंगे घर पे, चाहे वो होमवर्क में। ये देखें, इसमें बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको सुनना है। तो लिसन फुल वीडियो के लिए क्लियरली। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये इसमें है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। पेट मीन्स ये इसमें जो जानवर हैं ये पालतू जानवरों का ग्राफ है। तो सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है, पालतू जानवर कौन सा है। सेकंड, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव एज ए पेट। पालने वाले टोटल बॉयज कितने हैं। तो देखो अब मैं ये क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। डॉग 8 स्टूडेंट पालते हैं, कैट 10, रैबिट 2, हैमस्टर्स 4 और 6 के बीच में 5, अदर्स 2 और 4 के बीच में 3। तो सबसे ऊपर तक ग्राफ ये जा रहा है। ये किसका है, कैट का। तो कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, आंसर ए, कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सेकंड, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव एज ए पेट। जो हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव एज ए पेट डॉग। डॉग को कितने पीपल पाल रहे हैं। अब देखो डॉग ये है, कहाँ तक जा रहा है, ये 8 स्टूडेंट तक। तो बी का आंसर क्या आएगा, 8 चिल्ड्रन। देखो क्वेश्चन सेकंड, रीड द बार ग्राफ विच शोन द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years and answer the following question about how many books sold in 1889, 1990, 1992। अब देखो अब मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ जो बुक में दिया है आपको। ये ग्राफ है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 बुक्स। तो 1989 में कितनी बुक्स हैं, 200। 1990 में कितनी बुक्स हैं, अप्रोक्सीमेट 500 पर नहीं गया है तो 475। फिर 1992 कितनी बुक्स हैं, देखो 300 पे नहीं गया तो ये है 1992। स्केल रखें ऐसे तो 275 और इनका प्लस कर दें। 950 अप्रोक्स। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इस तरह टोटल बुक्स निकालेंगे 3 ईयर की। इन विच ईयर वर अबाउट 475 एंड 225 बुक्स सोल्ड। अब देखो 475 कौन सी ईयर में बिकेगी। अब ये इन दोनों के बीच में ये देखो ये 500 पे नहीं गया तो ये कौन सी ईयर का है, 1990।
तो 475 बुक्स 1990। अब 225 बुक्स 1990 225 वही देखेंगे फिगर 225 300 से जस्ट पहले कौन सा है 1992। तो इसका आंसर 1992 ईयर्स। अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3 इन विच ईयर वर फेवर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 बुक्स कौन सी ईयर में सोल्ड किए हैं, तो आपको वो देखना है 250 200 और 300 के बीच में लगभग कौन सा आ रहा है, ये 1992। तो 1992 स्केल रख के देखें, फिर यहाँ भी फिर हम 250 यूज करेंगे, तो इसका मतलब 900 बुक्स। अब तो कौन से ईयर में बुकेंगे 250 बुक्स सोल्ड विच ईयर 1992। Can you explain how would estimate the number of books sold in 1989? 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई? देखो यहाँ ग्राफ में देखेंगे 1989 है, ये कहाँ तक आ रहा है 200 तक, तो 200 बुक्स। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। क्वेश्चन आप बुक में से देखेंगे, ये क्वेश्चन है क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 135 120 95 10 90 और 80। अब हमें सबसे पहले स्केल लेना पड़ता है, तो स्केल हम चूज करेंगे 1 यूनिट इक्वल 10। स्केल 1 यूनिट इक्वल 10 स्टूडेंट। अब देखो सबसे पहले बार ग्राफ की खासियत है, जो ग्राफ आप घर पे ग्राफ में प्रैक्टिस करना कि एक एक जो यूनिट है छोड़ के बनेगी। जैसे ये क्लास 5th एक छोड़ो फिर 6th, एक छोड़ो फिर 7th, एक छोड़ो फिर 8th, फिर एक छोड़ो 9th और ये 10th। ये तो नंबर ऑफ क्लासेज होगी। अब इधर हम मेंशन करेंगे यूनिट्स। अब इसमें देखो 135 तक है, तो पहले 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ये हो गया। अब देखो पहले 5th क्लास में जो बच्चे हैं वो 135 हैं, तो ये 135 यहाँ तक आएगा 140 और 130 के बीच में, और इसको हम शेडेड कर देंगे। फिर 6 में 120 यहाँ तक शेडेड कर देंगे। 7th में 95 90 और 100 के बीच में और शेडेड कर देंगे। 8th में 100 तो 100 तक ये। 9th में है 90 तक तो 90, ये देखो ये 90 और इसको शेडेड करेंगे। 10th में 80, देखो 80 यहाँ तक, तो इट इज़ द बार ग्राफ। इस तरह अब
आपको आंसर देना है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। तो इसका आंसर है वी स्टार्ट स्केल फ्रॉम 0। और हमारा जो क्वेश्चन में था वो 135 था, तो इसलिए हमने 1 यूनिट इक्वल 10 स्टूडेंट रखे, तो 140 तक हमने लिया। ये है हमारा स्केल, क्योंकि सीन्स 140 ग्रेटर देन 135, सो वी मार्क digit up to 140. Okay, second question, answer the following questions. Which classes have the maximum and minimum number of children? B, सेकंड का B, सबसे मैक्सिमम क्लास कौन सी है? तो देखो 5th, मैक्सिमम स्टूडेंट 5th, क्योंकि 5th का ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है। एंड मिनिमम सबसे नीचे कौन सा है? 10th, क्योंकि ये 80 तक है, तो यहाँ 10th मिनिमम स्टूडेंट। इसका सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। 6th क्लास स्टूडेंट रेशो 8th क्लास स्टूडेंट। अब देखो 6 में कितने बच्चे हैं? 120, और 8th में 100। तो 0 से 0, यानी यहाँ सोल्व कर सकते हैं 120/100। 0 2 6 × 12, 2 5 × 10, तो कितना आएगा? 6:5। देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4th में बुक में से आप क्वेश्चन देखें, ये डबल बार ग्राफ का एग्जाम क्वेश्चन है। इसमें 2 ग्राफ कंपेयर बनते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ ए student in first term and second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. देखो सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। तो फर्स्ट टर्म में मार्क्स है 100 में से इंग्लिश में 67, हिंदी में 72, मैथ्स में 88, साइंस में 81, सोशल साइंस में 73। सेकेंड टर्म में 70, 65, 95, 85 और 75। अब देखो पहले हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, तो मैं बुक में से आपको ग्राफ शो कर रहा हूँ। ये हमने ग्राफ है, इसका कैसे बनाया इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अब देखो इसमें हम जो सबसे पहले लेंगे स्केल, तो स्केल 1 यूनिट इक्वल 10 मार्क्स। तो हम मार्क्स यहाँ रख रहे हैं, जैसे हमने पहले मैंने शीट पे आपको ग्राफ बना के बताया था। नीचे हम लेंगे सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट हैं इंग्लिश। अब इसमें आपको 2, देखो बार ग्राफ में यूनिट्स का डिफरेंस होता है। तो पहले यहाँ हमने 1 यूनिट इक्वल 10 लिया, तो हमने शुरू किया 0 से, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक लिखा हमने, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट 95 है। तो 95 से जस्ट आगे 100। अब देखें यहाँ हमने फर्स्ट टर्म के लिए शेडेड पार्ट लिया है, सेकंड टर्म के लिए ब्लैंक्स पार्ट लिया है। तो पहले इंग्लिश में 67 है और दूसरे टर्म में 70 है। तो पहले टर्म का 67, तो ये 0 से 10 लिया है, तो यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल 1 होता है। इस ग्राफ में 2 यूनिट में 10 शो किया है, आप 1 यूनिट लेना, तो 1 यूनिट में यहाँ 10
कॉलम्स होते हैं और एक यूनिट इक्वल 1 आ गया, तो यहाँ 67 नंबर पे 67 वहाँ पे मार्क कर देंगे और उसको शेडेड कर देंगे इस तरह। इट इज़ क्लियर। सेकंड, इसमें जो मार्क्स थे 70, तो दूसरा जस्ट इसके साथ में 70 तक ले जाएंगे। ये इस तरह हमने इंग्लिश की ग्राफ पेपर में यूनिट्स दोनों टर्म की बना दी। फिर एक ब्लैंक छोड़ेंगे, एक यूनिट। फिर देखो हिंदी में 72, तो 70 के आगे 2 लाइन्स, 72 तक एक यूनिट को शेडेड कर देंगे। फिर दूसरी यूनिट में उसके साथ में ही हिंदी के मार्क्स हैं 65, तो 65 तक उसके लिए हमने वाइट चुना है, तो उसको शेडेड मत करो। फिर ऐसे मैथ्स में 88, तो 80 के आगे 8वीं लाइन 88 तक मार्क्स करेंगे, शेडेड कर देंगे। फिर 95 तक, देखो ये 95 है, यहाँ तक ले जाएंगे बिल्कुल उस साथ में। फिर एक यूनिट का गैप। साइंस में पहले 81, तो 81 तक शेडेड कर देंगे। फिर दूसरा है 85 तक। ऐसे सोशल साइंस में पहले 73 तक, यूँ 70 के आगे तीसरी लाइन। फिर 75, तो 70 के आगे 5th लाइन। इस तरह हमारा ग्राफ बना। अब क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट है द स्टूडेंट इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो कौन से स्टूडेंट की ज़्यादा परफॉर्मेंस है। तो ग्राफ में देखो ये जो गैप है, सबसे ज़्यादा गैप जिसमें है, सबसे ज़्यादा गैप किस में है, मैथ्स में है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट किस में हुए हैं, इन मैथ्स। तो हम लिख देंगे इन मैथ्स। और देखो इसमें 99 है, 95 माइनस 88 इक्वल 7 मार्क्स का डिफरेंस है, औरों में नहीं है इतना। इन विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस द लिस्ट, किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे कम है। अब देखो ये गैप, सबसे कम गैप हमें दिखाई दे रहा है यहाँ, ये सोशल साइंस में। तो इन सोशल साइंस, वही सोशल साइंस की वो है 75 ये, और पहले वाले की है 73, तो 2 मार्क्स का डिफरेंस है। इस तरह आंसर दे देंगे। सोशल साइंस 75 माइनस 73, 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। अब डाउन का मतलब पहले वाला ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो देखो इसमें ये ग्राफ है हिंदी में, पहले ऊपर है, दूसरा नीचे, तो इसमें परफॉर्मेंस डाउन गई है। तो लिख देंगे आंसर यस। ऐसे यस, इन हिंदी परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉन डाउन। पहले कितनी थी हिंदी में 74, फिर 65 माइनस कर देंगे, तो कितने का चला गया, 72 माइनस 7 स्टूडेंट का डिफरेंस हो गया, 7 मार्क्स का। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं 4th क्वेश्चन तक। 5 और 6 2 डबल बार ग्राफ के हैं, वो आपको होमवर्क में पहले रफ में प्रैक्टिस करनी है, ग्राफ मंगवा लेने हैं, रफ प्रैक्टिस करना, फिर आपको एज इट इज वो ग्राफ बना के क्वेश्चन लिखेंगे नोटबुक में, और फिर वो ग्राफ है उसको पेस्ट कर देंगे, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी एनी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप नंबर एंडी गंगा पे भेजें, या पर्सनल मेरे से फ़ोन करके पूछें। यू हैव एनी डाउट यू क्लियर इट, बट यू स्टडी एट योर होम कंटिन्यूसली। थैंक यू।